नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, मतलब वो इन 72 आवर्स में क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, क्या कर रहा है, और यूनिवर्स का गाइडेंस। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप लव रिलेशन में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, सेजिटेरियस यानी धनु राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपकी करंट फीलिंग्स सेजिटेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजिटेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इस बात का भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, पहले ये बता दूं आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो लियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन कार्ड आ गया है तो मैंने बता दिया। आपके जो पर्सन है हो सकता है कि आप उनकी किसी कारण से दुखी हो, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आप परेशान हो, जो भी है, जो भी हुआ है रिश्ते में, अगर कुछ परेशानी है या फिर आपने उनका दिल तोड़ा है, आपकी वजह से वो दुखी हैं, परेशान हैं, तो अगर मैं कहूँ इन 72 घंटे में ये इंसान क्या कर रहा है, क्या फीलिंग्स है उनकी करंट फीलिंग्स, इन 72 घंटे में वो अपने आप को तैयार कर रहा है, वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। उनको लग रहा है कि इतना पुराना रिश्ता है हमारा। ये किसी का भी एनर्जी हो सकता है, ऐसा नहीं कोई कोई बता देता है ये तो मैंने तो 2 महीने से रिश्ता बनाया है। ये जनरल रीडिंग है, मेरे पर्सन ये है, मेरा ये है, मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेना पड़ेगा। और मैं पर्सनल रीडिंग करती नहीं हूँ, फिलहाल मैं कर नहीं रही हूँ। तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा एनर्जी किस तरफ जा रहा है। आपके पर्सन अभी अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। ये इंसान सोच रहा है कि कुछ बुरा तो उनके साथ हुआ है, हो सकता है आपने उनको धोखा दिया या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया या फिर कुछ अनबन हुई, जो भी हुआ ये इंसान उस परेशानी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड आया है, आप कार्ड देख लो, और हर्मिट का कार्ड आया है। ये इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है करंटली, ये अपने आप में हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। इनको लग रहा है कि मैंने इतना करने के बाद भी मुझे ये मिला, ये सिला मिला, मेरे साथ बुरा हुआ। उनको ये लगता है कि उनके साथ बुरा हुआ, कुछ भी हुआ है, अगर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, देखो अलग अलग लोगों की सोचने की तरीका अलग अलग होता है। वो कोई बहुत छोटी बात को भी बहुत बड़ा करके सोचते हैं और कोई बड़ा बात हो जाए तो भी कुछ नहीं सोचते हैं।
तो ये इंसान अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो उनको लग रहा है कि जो जैसे चल रहा है चलने दो, मुझसे तो कुछ नहीं अभी होगा। मैं अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, मेरे को उन्होंने परेशान किया, उनकी बिहेवियर से मैं परेशान हूँ, इसीलिए ये दुखी भी है या नहीं है मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन दुखी थोड़ा तो है। जितना है ये अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, और इनको लगता है आपका जो रिश्ता है हो सकता है बहुत पुराना रिश्ता है। इनको लगता है अगर मैं आगे चल के कुछ करने के बारे में सोचूंगी या सोचूंगा तो ये मुझे ही दोषी ठहराएगा, इसीलिए मैं अपने तरफ से खुद को हिम्मत दे रहा हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आप में डटी रहूँ या रहूँ। इसीलिए ये अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सोच रहा है रिश्ते के बारे में और अपने परेशानी के बारे में। और आप जो हो सजिटेरियस, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपके पर्सन ने किसी और की वजह से आपको इग्नोर किया, आपकी पर्सन आपके लिए उतना नहीं सोचता है, उतना प्यार नहीं करता है जितना आप उनसे करते हो। ना ये रिश्ते में स्टेबिलिटी दे सकता है, ना ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दे रहा है। तो जो आपको चाहिए आप उनसे कुछ नहीं आपको मिल रहा है। करंटली आप ये सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आप खुद में काबिल, इतना काबिल बनो कि कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपनी स्टेबिलिटी अपने दम पर आपको मिले, इस बात से आप बहुत ज़्यादा सचेत हो। और आप इस बात को सोच रहे हो कि इन्होंने तो आपका दिल तोड़ दिया, आपको किसी और के लिए इग्नोर किया, धोखा दिया, परेशान किया, जो भी आपकी सोच है, और आपको इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं दिया रिश्ते में। इसीलिए आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। फिलहाल इन 72 घंटे में आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा प्यारा है और आप उसके लिए काम करोगे। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला तो आप किसी भी कीमत में मानोगी नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। आप सोच रहे हो कि मेरा दिल भी टूटा, मैं परेशान भी हूँ, किसी और के लिए मुझे इग्नोर भी किया है, तो मैं क्यों इतनी मतलब इतनी आसानी से क्यों मैं उस चीज़ को भूल जाऊं या फिर छोड़ दूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, जो जैसा चल रहा है चलने दो। अगर उनको मेरे पास आना है तो इक्वल गिव एंड टेक तो देना ही पड़ेगा। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, आपकी पर्सन की भी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि कोई एक है जो अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है जो जैसे चल रहा है उसे चलने दिया जाए, लेकिन मुझे अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए इन 72 घंटे में। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इन 72 घंटे में, ये क्या एक्शन ले सकते हैं। इन 72 घंटे में ये क्या एक्शन ले सकते हैं, देख लेते हैं। इन 72 घंटे में सजिटेरियस की पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। देख लेते हैं उनका क्या एक्शन रह सकता है इन 72 घंटे में। देखो ये इंसान 72 घंटे में अगर मैं कहूँ क्या एक्शन लेंगे, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। यहाँ थर्ड पार्टी का तो सिचुएशन है। थर्ड पार्टी चाहे पैसा हो, उनका जॉब हो या फिर कोई और इंसान हो। 72 घंटे में ये इंसान कितना भी सोच ले आपके बारे में, ये सोच रहा है और ये सोचेगा भी, लेकिन जब कोई एक्शन लेने की बारी आएगी, आपसे बात करना, आपसे पुरानी बातों को साझा करना, जो भी परेशानी है उसको ख़त्म करना, तब भी इनका ईगो इनको रोक देता है। तब भी इनको ये लगता है कि नहीं,
अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है इसीलिए ये जगलिंग कर रहा है। हालांकि इनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन होने के बावजूद ये आपको याद कर रहा है, ये चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए। अगर आप लोगों में बातें बंद हो, मुझे तो लग रहा है बात बंद है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, किसका एनर्जी है मुझे पता नहीं है, लेकिन इन 72 घंटे में जिनका भी ये एनर्जी लग रहा है उनमें बातें बंद है। वो फिलहाल ये सोच रहा है, ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, बातें करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन जब भी ये सोचता है दूसरी पल में इनको ये लगता है नहीं मैं क्यों जाऊं, मेरे पास ऑप्शन है, मुझे इनसे ही मिलना है, बात करना है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन क्योंकि आप लोगों का रिश्ता जो है बहुत पुराना रिश्ता है, हो सकता है आप इनसे शादीशुदा भी हो, और अगर नहीं भी हो तो भी लव रिलेशन है तो भी बहुत पुराना रिश्ता है, इसीलिए ये आपको भूल नहीं पा रहा है और खुद चल के आपके पास आ भी नहीं पा रहा है। इन 72 घंटे में ये इंसान कंफ्यूज रहेगा, लेकिन आपको बुरी तरह से याद करेगा और आपके साथ बिताए गए अच्छे वक्त को भी ये याद करेंगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यूनिवर्स जी भी आपसे बॉटम ऑफ द डेक में हायरोफेंट का कार्ड, हायरोफेंट का कार्ड दो बार आया है। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल से सोचना पड़ेगा, हर बात में हड़बड़ी करने से नहीं चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। सजिटेरियस हो सकता है आप किसी वर्गो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ रिश्ते में हो, या कैंसर हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। ये आपको अभी अपनी खुशी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो तो जल्दबाजी को थोड़ा रोक दीजिए। स्टेबिलिटी आपको मिलना है, मिलेगी, लेकिन थोड़ी वक्त लगेगा, इंतज़ार के साथ आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगी। जितना जल्दी आप सोच रहे हो उतना जल्दी हो सकता है नहीं मिले, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो तो जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है। और एक बात है कि आपको हर पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठे हुए हो। जो बात आपको परेशान करता है वही बात आप बार बार याद करते हो, इससे परेशानी आप ही का होगा, आप ही को बढ़ेगी। इसीलिए आपको उस बात को भूलना पड़ेगा और अपनी तरीके से चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर आप में ये है कि बहुत ज़्यादा पैसे को मतलब अटक के रखना, तो उसको भी थोड़ा आपको ढील देनी पड़ेगी। पैसे अगर आप इक्वल गिव एंड टेक खुद डिमांड करते हो तो आपको भी देना चाहिए। ये आपकी या फिर आपकी पर्सन की, दोनों के लिए ही एडवाइस है। आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आपको इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। रातों रात कुछ सही नहीं हो जाता है। जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये रिश्ता तभी स्टेबल बनेगा जब ये इंसान फिनेंशियली स्टेबल बन जाएगा, तब ये आपके पास आ सकता है। और ऐसा भी है कि हो सकता है ये इंसान किसी दूसरी जगह भी इन्वॉल्व हो, जिसके लिए आपके पास आते जाते रहते हैं, एकदम एक तरीके से आता नहीं है। तो आपको इसके लिए भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा भगवान से मदद मांगिए, कुछ ज़रूरतमंदों को कुछ दान ध्यान दीजिए और अपने अंदर पेशेंस रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।